प्रहलाद महाराज जो नवदा भक्ति का प्रोसेस बताते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवणम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना। तो इसके आचार्य हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने 7 दिन कंटिन्यूसली भगवान की कथाओं का श्रवण किया और वो भगवधाम चले गए। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का कीर्तन किया 7 दिन, तो 7 दिन तक उन्होंने लगातार भगवान की कीर्ति का गुणगान किया। तो सुखदेव गोस्वामी जो है कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। स्मरणम, प्रहलाद महाराज जो स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो भगवान नरसिंहदेव भगवान एक खम्भे में से प्रकट हो गए। अर्चनम, भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी है वो हमें पृथु महाराज से सीखना चाहिए। तो वो जो पृथु महाराज जो है अर्चनम भक्ति के आचार्य हैं। वंदनम, अक्रूर महाराज जो है वंदनम भक्ति के आचार्य हैं। भगवान की वंदना कैसे करनी है तो हमें अक्रूर महाराज से सीखना चाहिए। दास्यम, हनुमान जी जो है दास्य भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने राम जी की दास्य भाव से सेवा की, तो दास्य भाव से हमें भगवान की कैसे सेवा करनी है वो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। साख्यम, अर्जुन जो है भगवान के सख हैं। साख्य भाव से भगवान की कैसे सेवा करनी है वो हमें जो है अर्जुन से सीखना चाहिए। आत्मनिवेदनम, अपना तन मन धन और स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना वो हमें बलि महाराज से सीखना चाहिए। भगवान वामन देव को जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिला तो बलि महाराज ने स्वयं को उनको अर्पित कर दिया। तो आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं बलि महाराज। इसलिए इसमें जो नवदा भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है वो श्रवण। भगवान की कथाओं का श्रवण आप किसी भी स्थान में आप कर सकते हो। जब आप बोलते हो हरे कृष्णा तो एकदम से आपका माइंड कहाँ डाइवर्ट होता है, कृष्ण की ओर। तो जब आप इस प्रोसेस को बार बार करते हो तो आपका जो मन है फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। इसलिए कहा गया कि स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनुमान मनोभिर। आप जिस भी स्थान पर रहो भगवान की कथाओं का श्रवण करो और भगवान का कीर्तन करो। केवल ये प्रोसेस करने से जो अजीते हैं आप उनको जीत सकते हो। हरे कृष्णा।